Hello बच्चों, let's see this question. The question says a solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged concentric hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of hollow shell be V. What will be the new potential difference between the same two surfaces if the shell is given a charge -3q? ठीक है। तो पूछा गया है कि ऑप्शन ए में दिया गया हमारे पास v -3v 2v 4v। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्ज है q। ओके, और वो सराउंडेड है बाय ए अनचार्ज कंसंट्रिक होलो स्फेरिकल सेल। तो हम मानेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर और जो आउटर सरफेस है उसके बीच हमारे पास है v। तो हमें बताना है कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेस क्या होगी यदि जो सेल है वो हमें प्रोड्यूस करता है, यानी कि देता है ए चार्ज ऑफ -3q। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द पोटेंशियल एट ए स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास है एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर एंड सेकंड वन हमारे पास है एक स्फीयर है जहां पर हमारे पास है होलो सेल। ठीक है, तो मान लेंगे हमारे पास ये सेंटर से एक स्फीयर है। ठीक है, जिसकी रेडियस है दैट इज द r1 एंड चार्ज है q। उसके बाद हमारे पास है एक होलो सेल। ठीक है, तो मान लीजिए दिस इज द एक होलो सेल। ठीक है, जिसकी जो रेडियस है दैट इज द r2 एंड जो चार्ज है वो हमारे पास है +q। ठीक है, तो इन बिटवीन हमारे पास चार्ज हो जाएगा ये दैट इज +q एंड ये हमारे पास q। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन है जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज है q एंड +q। उसके बाद हमें बताना है कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेस, यदि जो सेल है वहां पर चार्ज हो जाएगा -3q। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में लेंगे, यहाँ पर हमें बहुत हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर हैं तो हमारे पास v इनपुट इन मतलब अंदर वाले की -v ऑफ आउट बाहर वाले की। ये हो जाएगा डिफरेंस पोटेंशियल का, जो कि हो जाएगा पोटेंशियल हम जानते हैं कि के क्यू अपॉन आर। ठीक है, आर फर्स्ट वाले के लिए r1 है माइनस सेकंड वाले के लिए हमारे पास r2, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन r2। दैट मीन्स ये हो जाए हमारे पास के क्यू, ये हो गया हमारे पास 1/r1 -1/r2। दैट मीन्स ये हो जाए हमारे पास है v के इक्वल। ठीक है, जो हमारे पास है पोटेंशियल v है। नाउ उसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं। जब हमारे पास है एक स्फीयर जिसके पास चार्ज है q, रेडियस r1 एंड एक हमारे पास है होलो सेल जिसके लिए रेडियस है r2 एंड जो चार्ज है दैट इज द -3q। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा v ऑफ इन माइनस v ऑफ आउट। ये हो जाएगा हमारे पास है के क्यू अपॉन r1 -4 के क्यू अपॉन सॉरी चार्ज हमारे पास है 3q, तो ये हो जाए हमारे पास है -3 × के क्यू अपॉन r2। ओके, माइनस हो जाएगा हमारे पास है आउटपुट के लिए, आउट के लिए, तो ये हो जाए हमारे पास है के क्यू अपॉन r2 माइनस के क्यू अपॉन r1 -3 के क्यू अपॉन r2। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा के क्यू अपॉन r1 माइनस हो जाएगा के क्यू अपॉन r2। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास है के क्यू 1/r1 -1/r2 दैट इज इक्वल टू द v। ठीक है, ये सेम हो गया है v के इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ आउटर स्फीयर, यानी कि जो चार्ज है -3q उस पर डिपेंड ही नहीं कर सकती है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ गई हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गई एंड वो हमारे पास से v के ही इक्वल आ गई।
ओके, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।